संतों महापुरुषों की अपनी एक सोच होती है। कुछ निराली सोच लगी तो दास ने सोचा कि आपके समक्ष पेश करूं। कहने लगे कि अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए तो आप सो जाइए, आराम कीजिए, 1 घंटे की आपको खुशी मिल जाएगी। और अगर 1 दिन की खुशी चाहिए तो आप कहीं पिकनिक पे चले जाओ। अगर कुछ महीनों की खुशी चाहिए तो खूब सारा धन इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये भी भूख उतरती नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि ये भी कुछ महीनों तक रहती है। फिर कहने लगे कि कुछ सालों की अगर खुशी चाहिए तो आप आज ही शादी कर लीजिए। अब आप कहेंगे भी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं भी, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में, कोविड के दिनों में टिकटॉक पर अनेकों जोड़ियां लगी रही और ज़्यादातर पत्नियों के पर ही वो जोक सुनाते थे। यहाँ तक कि जितने भी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, वो भी इसी काम में लगे रहे। यानी कि कोई भी बुरा नहीं मनाता है, बल्कि पत्नी बोलती है पति को ये वाला जोक सुनाओ, वो वाला जोक सुनाओ। तो कहने का भाव ये है कि सबकी अपनी सोच की बात होती है। किसी की पत्नी मायके गई है तो वो दुखी है, किसी की पत्नी मायके से आ रही है तो वो दुखी है। अब कोविड के दिनों में बहुत जोक सुनाए गए, सुने गए। दास भी सोच रहा है आपको थोड़ा बहुत अगर चेहरे पे खुशी ला सके। एक रेलवे स्टेशन पर एक पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा है और रोई जाए, क्योंकि वो मायके जा रही थी। इतने में उसकी नज़र पड़ी पीछे एक इंसान और रो रहा है, तो उसके पास गया। कहता भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहता पहले आप बताओ आप क्यों रो रहे हो? कहता अभी एक ट्रेन आने वाली है, उससे मेरी जो पत्नी है वो मायके जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। कहता तुम इसलिए रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो ट्रेन से तुम्हारी पत्नी जाने वाली है उस ट्रेन से मेरी पत्नी आने वाली है। भाव कहने का ये है, दिल बहलाने के लिए ये कोविड के दिनों में बहुत कुछ चला और अभी भी हम देखते हैं बहुत कुछ मियाँ बीवी फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए ये टिकटॉक पर डालते हैं। भाव कहने का क्या है कि ये अपनी अपनी सोच होती है। बहुत सुंदर महात्माओं ने कहा है कि कोई तो दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। कृपा करो कि जब हम साथ संगत करते हैं, संतों महापुरुषों का संग करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, तभी फिर वो जो पहला प्रण है उस पर अमल हो सकता है कि ये तन मन धन निरंकार परमात्मा का है। अगर इसका मान कर चलते हैं फिर हर वो दिन, हर वो सुख, हर वो दुख अच्छा लगता है। ये गुरु का, परमात्मा का प्रसाद लगता है। तो ऐसी ही अरदास है, बार बार अरदास करता है। अरदास कुछ अच्छा लगता है तो आपके चरणों में पेश करता है। बस एक ही अरदास है कि खुद भी दास इसके ऊपर चल सके। प्यार से कहना धन्य।